द मोस्ट हाइप फिल्म ओजी को फाइनली मैंने भी देख लिया है। पवन कल्याण एंड प्रियंका मोहन स्टारर फिल्म को मैंने भी देख ही लिया एंड 2.5 घंटे के ड्यूरेशन के साथ ये फिल्म आती है। आपके टाइम को डिजर्व करती है कि नहीं एंड क्या कुछ देखने को मिलता है, ये फिल्म आपको एंगेज करती है कि नहीं, सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेल गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है याकुजा और सामुराई बीच फाइट चल रहा है। क्यों फाइट चल रहा है? कि याकुजा चाहता है कि भाई साहब पूरे समुराई को खत्म किया जाए एंड वही समुराई चाहता है कि पूरे याकुजा को खत्म किया जाए। अब जापान की कहानी दिखाई जाती है एंड वहीं से कहानी आ जाती है इंडिया में। इंडिया में आने के बाद कहानी हमें शुरू करती है प्रकाश राज से। प्रकाश राज जो कि भाई साहब कहीं से आए हुए हैं एंड बहुत ढेर सारा सोना लेकर आए हुए हैं एंड उस सोने से वो चाहते हैं कि कहीं पे एक पोर्ट खोलना। अब वो नाव से जा रहे होते हैं, उस नाव में बहुत ढेर सारे मजदूर भी होते हैं, लेकिन उस नाव में आ जाते हैं लुटेरे जो कि भाई साहब उस नाव को लूटना चाहते हैं एंड लूटने के प्रोसेस में 1-2 लोगों को वो जो लुटेरे होते हैं वो मार देते हैं एंड मारने के बाद वहीं पे एंट्री होती है ओजी यानी कि ओजस गंभीरा जो कि पवन कल्याण है इस फिल्म, उनकी होती है एंट्री एंड वहीं पे भाई साहब प्रकाश राज और उस नाव के सारे मजदूरों को ओजी बचा लेते हैं एंड ओजी बचाने के बाद प्रकाश राज और गंभीरा यानी कि भाई साहब पवन कल्याण की बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों साथ रहने लगते हैं। पवन कल्याण कहते हैं कि अगर आपका सपना है पोर्ट खोलना तो मैं आपको जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, कि आप एक बंदे के लिए अपने पूरे सोने को कुर्बान करने पर आ गए थे, तो इस कारण से मैं आपका भाई साहब पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूँगा। तो वहीं पे पूरी लाइफ आपको प्रोटेक्ट करूँगा। अब उसी हिसाब से भाई साहब जो प्रकाश राज हैं पोर्ट खोलते हैं, पोर्ट खोलने के बाद बहुत सारे इंसिडेंट घटते हैं एंड उस पोर्ट पर एक बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट आता है जो भाई साहब एक ऐसी चीज़ है, अगर पूरे शहर में फैले तो पूरा शहर खत्म हो सकता है। अब वो चाहते हैं प्रकाश राज कि वो चीज़ पूरे शहर में ना फैले, तो वो क्या चीज़ है अब मूवी देखकर ही पता लगाना। अब वहीं पर होता क्या है इस भाई साहब के उस सामान के लिए पूरे प्रकाश राज की फैमिली की जान खतरे में है लेकिन ओजी जो हैं इनसे दूर हो चुके हैं। कुछ ऐसे इन दोनों के बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से ओजी इनकी अब साथ नहीं रहते हैं एंड जिसकी वजह से जो पूरा विलन समाज है भाई साहब इस फ़िल्म का, वो सभी लोग इनके पीछे पड़ चुके हैं, इनकी फैमिली के पीछे पड़ चुके हैं, इनको मारना चाहते हैं। अब ओजी किस तरीके से वापस आते हैं एंड भाई साहब प्रकाश राज की फैमिली को किस तरीके से बताते हैं, वो सभी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करें भाई साहब ओजी यानी कि पवन कल्याण का ऑरा जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है भाई साहब, मुझे लग रहा था ना कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे मतलब थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग फ़ील हुआ। मतलब भाई साहब विलन जो कैरेक्टर होते हैं, विलन और जो हमारे जो हीरो हैं, दोनों का पलड़ा भाई साहब बिल्कुल मतलब विलन का तो ऊपर ही रह रहा था, मतलब हल्का रह रहा था एंड भाई साहब हमारा हीरो उसका पलड़ा हमेशा से भारी रहा था। मतलब ओज़ी का नाम सुनते ही हर एक इंसान की फटी पड़ी है। यहाँ तक कि भाई साहब उस स्टेट का सीएम भी आता है, वो भी भाई साहब ओजी के नाम से उसकी भी फटी पड़ी है। क्यों फटी पड़ी है? हालाँकि कुछ चीज़ें ये सभी चीज़ें आपको ये फ़िल्म में मतलब बढ़िया से जस्टिफ़ाई करता भी है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो भाई साहब विलन को थोड़ा-सा वीक दिखाया गया है। लेकिन भाई साहब जैसे-जैसे क्लाइमेक्स में जाओगे तो आपको इमरान हाशमी कहीं पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं एंड एंडिंग भी आपको बहुत एक बड़ा क्लाइमेक्स दिखाता है, लेकिन उसके बाद आपको एक बहुत बड़े सस्पेंस में भी छोड़ कर आता है। उनके पीछे का फ्लैश कट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलती हैं। वहीं इमरान हाशमी की भी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है भाई साहब इस फ़िल्म में। सीरियसली आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। इमरान हाशमी का भी एक फ्लैश कट है। मतलब ये फ़िल्म स्टार्ट होती है एंड पवन कल्याण, इमरान हाशमी के सभी के कैरेक्टर को बिल्डअप देते-देते चलती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्डअप देने के बाद आपको ये कहानी बोर करती है। बिल्डअप के दौरान भी ये फ़िल्म आपको एंगेज करके रखती है। पूरे 2.5 घंटे आप बोर नहीं होगे, आपको मज़ा आएगा इस फ़िल्म को देखकर। मैं यही कह सकता हूँ। एंड ओजी 2 भी आएगा। वहीं बात करें एक बहुत बड़ा माफिया है जो विदेश से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। उन्हीं के इशारे पर इमरान हाशमी भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलने वाली है, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपको एंगेजिंग लगता है, मज़ा भी आता है। अब देखो क्या सारी चीज़ें हैं, वो तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी, लेकिन ये फ़िल्म आपको काफ़ी एंगेजिंग लगेगी, मज़ा आएगा। थोड़ी बहुत ओवर हाइप फ़िल्म हर फ़िल्म में होती है, वो चीज़ अगर नहीं होगी तो फ़िल्म एंगेजिंग नहीं लगेगी। बाकी देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।